लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आपको बता दें, बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। आज और कल पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 दिनों तक 4 चरणों में परीक्षा का किया जाएगा आयोजन। परीक्षा के लिए कुल 15,62,995 परीक्षार्थी पंजीकृत। इस बार महिला परीक्षार्थियों की संख्या 5,02,307। प्रत्येक चरण में करीब 4 लाख परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। परीक्षा के लिए बनाए गए हैं अधिकतम 1,177 केंद्र। परीक्षा के दौरान आपको बता दें, अधिकतर जिलों में इंटरनेट बंद। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद। परीक्षा के दौरान जयपुर में सर्वाधिक अभ्यर्थियों का मूवमेंट। तो वहीं आपको बता दें, जयपुर में 235 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भर्ती को लेकर जयपुर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। परीक्षा के दौरान आपको बता दें, जयपुर में सर्वाधिक अभ्यर्थियों का मूवमेंट। यहां प्रत्येक चरण में 90,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। जयपुर में बनाए गए हैं 235 परीक्षा केंद्र। तो आपको बता दें कि भर्ती को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। आज और कल पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पटवार भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। 2 दिन तक आयोजित परीक्षा के लिए प्रशासन ने पहले से पूरी तैयारियां कर ली गई है। फिलहाल तस्वीरें हम परीक्षा केंद्र की दिखाना चाहेंगे, जहां अभ्यर्थी लगातार एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तय समय पर, और जो तय समय पर जो परीक्षा है वो शुरू हुई है। सुबह जो 8:30 बजे से 11:30 बजे तक पहली पारी में एग्जाम हुई है। 2 दिन तक यानी कि 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है, इसमें तकरीबन राजस्थान के 15 लाख से अधिक जो परीक्षार्थी है वो शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली गई है। 2 दिनों तक 4 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। सुबह 8:30 बजे से 11:30 और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। बात करें तो जिस तरह से तस्वीरें हम यहाँ दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि परीक्षा को लेकर पहले जो तैयारियां की गई थी, और परीक्षा केंद्र पर भी पूर्ण सुरक्षा के बीच में यहाँ एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाई जा रही है। सुरक्षा के जवान यहाँ पर तैनात किए गए थे, और उसी के साथ में कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए ही परीक्षा को संपन्न करवाने का काम है वो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से किया गया है। पुलिस जो विभाग और जो जांच एजेंसियां हैं, उनको जिस तरह से नकल और अन्य प्रकरण सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए थे। परीक्षा को लेकर पहले से ही ड्रेस कोड यहाँ पे निर्धारित किया गया था, और उसी ड्रेस कोड के आधार पर ही जो अभ्यर्थी है उनको परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। बात करें तो राजस्थान में जहां 1177 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इन परीक्षा केंद्रों में 2 दिनों तक एग्जाम होगी। सबसे अधिक परीक्षा केंद्र जयपुर में बनाए गए हैं, जहां आज 23 अक्टूबर को 230 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम हो रही है, जहां तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थी है वो एग्जाम देंगे जयपुर में। इसी के साथ में जो महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र अधिकांशतः गृह जिलों में दिया गया है। साथ साथ जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको नज़दीकी जिलों में परीक्षा के केंद्र है वो अलॉट किए गए हैं। साथ ही साथ बात करें तो जिस तरह से परीक्षा को लेकर विभाग की ओर से और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से और सभी जिला प्रशासनों को निर्देश दिए गए थे, उसी के आधार पर परीक्षाएं हैं वो आज से शुरू हुई है। 4 पारियों में 2 दिन तक परीक्षा होगी। इसको लेकर पूरी व्यवस्था यहाँ पर दिखाई गई है। साथ साथ नेटबंदी, अधिकांश जिलों में नेटबंदी के भी आदेश जारी किए हैं, और उसी के बाद में ही जो राजस्थान के तकरीबन 23 जिलों में ये परीक्षा है वो आज से शुरू हुई है। जयपुर से कैमरामैन रामकिशन सैनी के साथ मैं लोकेश ओला, A1 टीवी। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान की ये दूसरी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। पहले चरण की पटवारी भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। 3.5 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान में 5,378 पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा पहले चरण की शुरू हो चुकी है। पहले दिन प्रदेश के 22 जिलों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रथम चरण में आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1,158 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जोधपुर से A1 संवाददाता जितेंद्र डूडी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा
आयोजित की जा रही है और आज पहले चरण की परीक्षा शुरू हो चुकी है। सरकार के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज हम मान सकते हैं कि जो रीट की जो परीक्षा हुई थी उसको लेकर भी किरकिरी थोड़ी बहुत सरकार की हुई है, उससे निपटना और जो नकल गैंग है उससे निपटना और साथ ही साथ ठीक तरीके से परीक्षाएं आयोजित हो जाए, वो एक सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए। जोधपुर में क्या कुछ तैयारियां हैं जितेंद्र? जी बिल्कुल उमंग, बताना चाहूंगा कि जोधपुर में भी पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। जोधपुर के अंदर 1,23,932 अभ्यर्थी हैं जो आज परीक्षा दे रहे हैं। पहली पारी के अंदर तकरीबन 31,000 परीक्षार्थी जो है शामिल हुए हैं अभी जो चल रही है। इसके अलावा शहर के अंदर 103 परीक्षा केंद्र जो टोटल बनाए गए हैं, जिसमें 44 जो सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान के जो लोग हैं उनको यहाँ पे लगाया गया है वॉचिंग के लिए। साथ ही जो नकल को रोकने के लिए राजपत्रीय अधिकारियों को भी नियुक्ति दी गई है। साथ ही वो हर एक सेंटर में जाकर प्रत्येक परीक्षा केंद्र में जांच भी कर रहे हैं। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर भी जो है नकल रोकने के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि राज्य सरकार ने संपूर्ण राजस्थान की जहां जहां परीक्षा हो रही है वहां पे सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इंटरनेट को भी बंद किया गया है ताकि इस नकल को रोका जा सके। आपने देखा होगा कि पिछली बार जो रीट परीक्षा हुई थी उसमें भी नकल रोकने के लिए सरकार ने हर संभव प्रयास किए, उसके बावजूद भी कई ऐसे मामले सामने आए थे जिससे कि सरकार की भी किरकिरी हुई, साथ ही जो परीक्षा के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा। निश्चित रूप से ये दूसरी बड़ी परीक्षा है, राजस्थान सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण मामला है। वहीं आपको बता दें कि जोधपुर के अंदर इन अभ्यर्थियों को जो है समय पर वापस बसें मिले, इसको लेकर के 4 अस्थायी बस स्टैंड भी बनाए गए हैं। यानी जिस तरीके से रीट के अंदर व्यवस्थाएं रखी गई उसी तरीके से इस पटवार परीक्षा में भी जो है व्यवस्थाएं सरकार और प्रशासन की ओर से की गई है। जी उमंग। जी बिल्कुल जितेंद्र, इस खबर पे आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही आपको बता दें कि आज पटवारी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 4 चरणों में ये परीक्षा होगी। 15,62,995 परीक्षार्थी इसमें पंजीकृत हुए हैं। आपको बता दें सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नकल गैंग को रोकने की है, क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा में भी संपूर्ण प्रयास राज्य सरकार की ओर से किए गए थे, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का ऐसे प्रकरण सामने आए ही थे। और वही इस भर्ती परीक्षा में रोकने के लिए सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। तमाम इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। सीसीटीवी से निगरानी की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर के साथ जांच परीक्षार्थियों की जा रही है, किसी भी प्रकार से कोई भी नकल का सामान अंदर ना जा सके। रीट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पूरी तरीके से सतर्क है। प्रदेश भर के 23 जिलों में परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है।